नमस्कार दोस्तों। अब हम लोग जो है मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में कुछ खास फार्मूला पढ़ेंगे। बहुत आसान है, इस टाइप के हम लोग पहले काम भी कर चुके हैं, लेकिन वह टॉपिक अलग था। लेकिन दोनों मैच करता है, बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए किस टाइप की हम बात करेंगे आज। देखिए स्पेशल प्रॉपर्टीज किसका, मैट्रिक्स के गुना का। तो आप सिंपल देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और सिंपल जो पढ़ते हैं अलजेब्रा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ कुछ वैसा है नहीं, इसमें कुछ कंडीशन लेंगे तब जाके हो पाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं कि कैसे होगा। देखिए ये चीज़ को समझना है आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है कि दो मैट्रिक्स का गुना क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेगा, तब जाके हम गुना कर पाएंगे। अगर फॉलो करेगा तो यह आपका ऐड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 2ab हो जाएगा। तो अगर तुम इसको गुना करना चाहोगे तो a से गुना करोगे तो a इंटू ए हो गया, प्लस a इंटू बी हो गया, इस ब्रैकेट से लिया इसमें गुना कर दिया, प्लस b से गुना करोगे तो b डॉट ए हो गया, क्योंकि पहले b है तो b यहाँ पहले ही होगा, और प्लस b डॉट बी हो गया। अब इसी को लिख सकते हैं कितना, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि ए बी और बी ए जो यहाँ है क्रम विनिमय नियम को फॉलो कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि यह ए बी बराबर बी ए होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2b, उसमें कोई अपराध नहीं है। यानी लेंगे कंडीशन कि इफ अगर ए बी बराबर बी ए होगा तो बी कैन रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। तो यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अगर यह कंडीशन नहीं दिया है तो आपको लिखने पड़ेगा यह फॉर्मूला, अगर यह दे दिया तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सब पूरा देखना होगा बढ़िया से कि कहाँ पर क्या दिया हुआ है। अब आइए यहाँ से फिर रिपीट करते हैं इसी टाइप का कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी अगर गुना करना होगा तो सिंपल ये सब गुना नहीं होगा, आपको लिखने पड़ेगा इसको a माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब इसी को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा उसी प्रकार, ए स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा माइनस बी ए हो जाएगा, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। फिर अगर यहाँ पर दिया है कंडीशन कि ए बी बराबर बी ए है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ अब कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यह कंडीशन दिया रहेगा किताब में, क्वेश्चन पेपर पर, तब बातें करना है। अगर कंडीशन नहीं है तो आपको इसी को फॉलो करना होगा। ये ना है कि आंख बंद करके इसको टिक लगा दिए तो गलत नहीं, महा गलत हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से जो है अगर हम लोग बात करें a माइनस बी डॉट ए प्लस बी, कोई विद्यार्थी अगर इसको बिना कंडीशन के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखता है तो गलत है। अगर आपको ऐसा लिख देते हैं तो गलत है। काहे गलत हो गया
कि मैट्रिक्स का गुना जो है क्रम विनिमय नियम को फॉलो नहीं करता है। तो इसको भी गुना करने पड़ेगा आपको। पहले ए से करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए से तो यहाँ पर प्लस ए बी आ जाएगा, फिर माइनस बी उठाइए तो हो जाएगा माइनस बी ए हो जाएगा, और माइनस बी तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी ए प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये कंडीशन कुछ नहीं पता है तो आपको इतना लिखने पड़ेगा, लेकिन सर दे दिया कि आपको जो है यहाँ पर जो है ए बी बराबर बी ए है, तो आप लिख सकते हो सिंपल ए स्क्वायर, और यहाँ से जब सेम हो जाएगा तो आप इसको काट सकते हो, यानी प्लस ए बी हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ कट जाएगा तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको समझना होगा कि क्या कंडीशन दिया हुआ है। अब आइए, तो इस टाइप के चीज़ को याद रखिएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि जैसे ए स्क्वायर को अगर सोल्व करना होगा, ए स्क्वायर को अगर सोल्व करना होगा तो क्या लिखते हैं, ए इंटू ए लिखते हैं। अगर आपको ए क्यू को लिखना होगा तो ए डॉट ए करेंगे, यानी फाइनली जो है यहाँ से ए स्क्वायर डॉट ए ऐसे निकलना होगा। तो मैट्रिक्स का गुना में यहीं तक आता है, इससे अधिक नहीं आता है। लेकिन कुछ खास बात को आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। कुछ मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि जो इसमें कुछ आपको मिलने वाला है। जैसे मान लेते हैं क्या हम लोग को पता है कि जब कोई आई मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 1 2 ऑर्डर का, तो अगर इसका आई स्क्वायर करते हैं तो कल बताए थे लास्ट टाइम कि इसका वैल्यू आई ए हो जाता है, या कुछ भी कर देंगे आई के पावर 10 करेंगे तो आई ए हो जाएगा। लेकिन मेरे पास एक ऐसा है क्वेश्चन कि अगर एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बराबर 1 1 1 1, अगर इस मैट्रिक्स को इस टाइप का स्पेशल से क्वेश्चन है, स्पेशल एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है कि अगर इसमें गुना करते हैं मैट्रिक्स ए से तो क्या आ सकता है। ऐसा तो नहीं ना है कि अगर इसको ए स्क्वायर करेंगे तो ए आ जाएगा का भाई, तो हर जगह 1 1 है तो हो सकता है कट के छट के एक ही रहे और ये आ जाए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप देखिए यहाँ से दिखेगा कुछ, अगर ए स्क्वायर करते हैं तो ए इंटू ए है और वैल्यू जो है 1 1 1 1 इस टाइप का है, और फिर यहाँ से 1 1 1 1 कर दिए। आप देखोगे गुना करोगे 1 से 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 से 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, माने इस तरह से सब हर जगह आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर फाइनली बोलते हैं तो 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी अगर यह मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है सबको 1 कर दिए हैं तो क्या मिल रहा है, यानी यहाँ 1 लिखे ए स्क्वायर लिखे तो 2 आ गया। आगे सोचेंगे कि हमको क्या देना चाह रहा है यह चीज़, तो देखो अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, वो जो मैट्रिक्स है ये मान लेते हैं 1 1 1 1 है, तो ये स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया आपका 2 2 2 2 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, जितना पावर है मैं इसको लिख सकता हूँ 2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 को लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। या फिर अगर तुम गुना करोगे ए क्यू, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा, और यह 2 2 2 2 हो जाएगा,
और फिर यहाँ से देखिएगा 1 1 1 करोगे और यहाँ से गुना करेगा तो आ जाएगा आपका मैट्रिक्स 4 4 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। यानी अगर आप इसको से इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। ये हमको देना क्या चाह रहा है, मैं वहाँ चाहूँगा पहुँचना। ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर ए क्यू है तो मैं लिख सकता हूँ 4 को 2 के पावर 3 - 1, यानी जितना पावर है उसमें से घटा रहे हैं। देखिए 3 बार गुना किए हैं तो 3 से घट गया, ये 2 के पावर 3 - 1 हो जाएगा, 2 के पावर 3 - 1 हो जाएगा, 2 के पावर 3 - 1 हो जाएगा। यह कहने का उद्देश्य है कि अगर इसी मैट्रिक्स को गुना करेंगे 4 बार तब क्या हो जाएगा। सोचिए, जितना तुम पावर रखते हो 2 के पावर उतना में से कम जाएगा। यानी अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर कैसा हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा। ये कहने का उद्देश्य कितना है, ये 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है। इसी तरह से इसी मैट्रिक्स को अगर हम गुना करेंगे 5 बार तो बोलिए क्या हो सकता है, सोचो आप लोग क्या हो सकता है। हो सकता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4। और इस टाइप के क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने पूछा, बिहार बोर्ड ने पूछा, यही क्वेश्चन पूछा, आपको दे दिया 1 1 करके। अब सोचिए कि आपके हालातें होगी वहाँ पर। अगर ये नियम को नहीं जानेंगे तो एग्जाम में आपको 5 बार गुना करने पड़ेगा। इस नियम को याद रखिएगा। यानी एक व्यापक फॉर्म में बात कर देते हैं। देखिए क्या कि a के पावर n बार गुना करना होगा तो आपका आ जाएगा आधार 2 हो जाएगा, और जितना पावर है घटा दो n - 1 n - 1 n - 1 n - 1 हो जाएगा। अब इस नियम से पावर कुछ भी दे दे, 5 6 10 हज़ार, सिंपल हो जाएगा। तो इस मैट्रिक्स जो है एक स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है और उसको गुना करना है n टाइम्स। तो ये फार्मूला आ गया, और हम लोग ये फार्मूला जो है रिसर्च किए हैं, मतलब हमने ड्राइव किया है, सोचा है कि कैसे कैसे हो रहा है। 2 बार किए तो 2 आ गया। जितना पावर था यहाँ कम से कम मैंने 2 पावर था तो घटा के 1 रख दिए समझाने के व्यू से। यहाँ 4 लाए थे तो जितना पावर था कम कर दिए हैं, और इसी फॉर्म में लिखना चाहे जो पावर है उसमें से 3 घटा दिए। ये इस फॉर्म में लिख दिए, जितना 3 है तो यहाँ भी 3 कर दिए, और नहीं तो ये घटा के लिखे हैं। और यही नियम यहाँ ना फॉलो हुआ कि a के पावर n है तो जितना पावर उसमें से 1 घटा दिए, आंसर हो गया। एक स्पेशल टाइप ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, आप इसको जहन में रखिएगा। एक रिजल्ट हो गया, एकदम ब्रेन में डाल लो, चलवा एकदम करकरा के एकदम VVI, यानी मत बोलो बहुत ज़्यादा है, टू द पावर VVI है, इतना बढ़िया है क्योंकि यह बोर्ड का क्वेश्चन है। अब आइए एक और हम सोचते हैं कि यही मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर होगा तो क्या होगा। पहले इसको फिर रिव्यू कर देते हैं कि अगर आपके पास मैट्रिक्स जो है 1 1 1 1 है तो अगर इसको n बार गुना कर रहे हैं तो मेरे पास आया क्या 2 के पावर n - 1, 2 के पावर n - 1, 2 के पावर n - 1, 2 के पावर n - 1 है। मैं एक बात खुला करता हूँ, यह 2 जो आ रहा है ना दोस्त, ये जो 2 आप देख रहे हो बेस में, ये जो बेस में 2 देख रहे हो, इसका मीनिंग है कि यह मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर के है, तब यहाँ 2 आया। पूरा खोल के समझो, खोल के एकदम। यह जो 2 मैं बेस बनाया था, इसका जो कहानी आ रहा है कि आप जो है जितना ऑर्डर का है वैसे यहाँ बेस बन रहा है। आप कल्पना करो कि अगर यही मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर के होगा तो बेस क्या बनेगा। आप सोचिए, आपको ध्यान में आ रहा है कि सर इसका बेस 3 बन जाएगा। यानी कहने का उद्देश्य है कि अगर मेरे पास यह क्वेश्चन आ जाए कि मैट्रिक्स A बराबर
1 1 1 1 1 1 1 1 1 आ जाए। अगर आप इसको गुना करते हैं 2 बार, गुना करते हैं 3 बार, तो क्या हो जाएगा? बेस 3 आ जाएगा। यानी अगर आप ए स्क्वायर करोगे तो यह एलिमेंट पैदा होगा 3 3 3 3 3 इवरी और 3, ये 3 जो आ रहा है, ए स्क्वायर जो गुना होता है तो जो ऑर्डर रहता है ना वही बन जाता है। अगर ऑर्डर होगा 4/4 का तो यहाँ 4 आ जाएगा। यानी यहाँ जो पावर आप देख रहे हैं ना दोस्त, पावर 1 आ गया, 1 1 1, यानी जितना स्क्वायर कर रहे हैं, मैंने स्क्वायर जो किए तो उसे पावर कम गया। अगर हम इसको अगर पावर 3 कर देंगे, सोच के बताइए क्या होगा? 3 के पावर 2 हो जाएगा, यानी 9 हो जाएगा, यानी 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप लेते हैं ए के पावर n, यानी मैट्रिक्स ए को n बार गुना करेगा, ऑर्डर 3/3 का है, एलिमेंट क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तब सोचिए क्या होगा? बेस जो रहेगा चलवा, जो बेस होगा वो 3 रह जाएगा, और जितना पावर है ना उतना घट जाएगा। n - 1 n - 1 n - 1, 3 के पावर n - 1 हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा। देखिए ये हुआ फॉर्मूला। और आप इस चीज़ को एकदम जहन में रखो और 2025 के बोर्ड को उखाड़ फेंक दे देना है। ये सब अगर आप क्वेश्चन का कलेक्शन करते हैं तो मज़ा आता है। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट में बहुत खास खास बातें होती है। और एक और मेरे पास दिमाग में बात आ रही है कि और मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ऐसा ले जो इसकी एक महत्व हो। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स लेट किया, ए बराबर 0 1 0 0 है। एक ऐसा मैट्रिक्स है ना यार, इसको तुम स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 0। अगर ए स्क्वायर निकालोगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ना, इसको चेक कर लेते हैं। इस टाइप के जो है ना कभी कभी स्टैंडर्ड फार्मूला के तौर पर काम करता है। अभी जो प्रीवियस मैंने बताया 2 समस्या ही था, 2 क्वेश्चन ही था, और एक समस्या जो है एक थ्योरी बन के आया, माने क्वेश्चन ने पैदा किया थ्योरी को, ऐसा समझिए। जबकि पढ़ाई होती है थ्योरी से क्वेश्चन आता है, लेकिन यह रिवर्स काम हो रहा है, उल्टा काम हो रहा है। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन से हम थ्योरी पैदा कर सकते हैं। अगर ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए इंटू ए हो जाएगा। आप देखोगे 0 1 0 0 और यहाँ से हो जाएगा 0 1 0 0 हो जाएगा। आप इसको देखिएगा तो संभवतः यह मैट्रिक्स 0 होना चाहिए। देखिए क्या है, यानी यहाँ रखेंगे 0 में 0 से, 1 में 0 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 से और 1 में 0 से तो 0 ही हो जाएगा। और ये पूरा 0 है तो पूरा ही 0 दिख रहा है। 0 में 1 से तो ये आपका 0 आ गया। यही नहीं रुका, 1 ही नहीं, 1 ही नहीं, अगर आपके बीच में अगर ए 0 0 आ जाएगा तो इस कंडीशन में भी आपका ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा एक 0 मैट्रिक्स होगा, एक 0 मैट्रिक्स होगा। चलिए ये बातें हो गई। और स्पेशल टाइप इसमें कुछ और सीखिए। जैसे मान लेते हैं एक बात कि ए बराबर बी है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है, ये सब सेम ऑर्डर का है। मान लेते हैं कि ए बी एंड सी आर
मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, जिसके पास सेम ऑर्डर का बात हो रही है। अगर ए बी सी एक मैट्रिक्स है जो सभी सेम ऑर्डर का है, तो सेम ऑर्डर का है, तो अगर हम यहाँ से एक सी की बात करते हैं, सी की बात, कि अगर तुम यहाँ से सी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ए इंटू सी बी इंटू सी, कि आपस में बराबर होगा कि नहीं? तो बराबर होगा। अब आप समझिएगा, कंडीशन यही है कि ए बी सी जो है तीनों सेम ऑर्डर का होगा, लेकिन इसका वाइस वर्सा सत्य नहीं है। यानी कहने का मीनिंग है कि अगर ए सी बी सी है तो आप ए बराबर बी कर दीजिएगा। यह रिवर्स जो प्रोसेस वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सी को हटाइएगा, कब हटेगा? जब सी से डिवाइड करेंगे, तो मैट्रिक्स में डिवीजन अलाउ नहीं होती है, तो रिवर्स प्रोसेस सही नहीं है। यानी कहने का उद्देश्य हुआ कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है और उसी मैट्रिक्स जैसा सेम ऑर्डर का एक और से गुना कर देंगे तो वैल्यू सेम आता है। कंडीशन यही है कि अगर इसका रिवर्स कर देते, कब यहाँ से सी हटा देंगे, तो ये संभव नहीं है। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, तो कन्वर्स यानी इसका उल्टा सत्य नहीं है। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो मैंने दिया कंसेप्ट, आप इसको समझ के बहुत अच्छा लगा होगा। और ये सब चीज़ को जो है ना, आप एकदम एक कॉपी बनाइएगा, एक सॉफ्ट कॉपी, एक जिसमें आप मेन काम करते हैं, इसको लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम के ठीक 24 घंटा पहले पढ़ के जाइएगा, तो फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। आज यहीं तक, नमस्कार, धन्यवाद।